आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। हम किस किस कर्म का फल हैं माता और पिता के जीवन संस्कार और भाग्य की एक अदृश्य कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका जीवन केवल उसकी अपनी मेहनत, संघर्ष या बुद्धि का बना हुआ परिणाम नहीं होता, बल्कि वह अनगिनत अदृश्य धागों से बुना हुआ होता है। माता पिता की संस्कार धारा, उनके किए गए छोटे बड़े कर्म, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनके त्याग, उनकी अच्छाइयाँ, उनके दुख और अनेक ऐसे अदृश्य निर्णय जिनका प्रभाव संतान के जीवन पर कई वर्षों बाद प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, परंतु सच यह है कि हमारे माता पिता ने ही सबसे पहले हमारे भाग्य की ज़मीन तैयार की, हमारी नींव रखी, और वही नींव अभी कभी कभी हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है या कई बार कठिनाइयों के गड्ढों में भी डाल देती है। इसी सत्य को समझाने के लिए यह विस्तृत कथा है जो बताती है कि सचमुच हम माता और पिता के किस किस कर्म का फल हैं। राजस्थान के एक गांव धर्मग्राम में मोहन और पार्वती नाम के दंपति रहते थे। मोहन साधारण किसान था, परंतु उसके भीतर सच्चाई, ईमान और भक्ति एक ऐसी जड़ की तरह बसे थे जो पीढ़ियों तक फल देती हैं। पार्वती अत्यंत धैर्यवान, दयालु और कर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह रोज अपनी रसोई की शुरुआत एक दीपक के प्रकाश से करती, यह मानते हुए कि जीवन में प्रकाश तभी तक रह सकता है जब तक मन का दीपक जलता रहे। दोनों की विवाह के कई वर्षों बाद कोई संतान नहीं हुई। समाज ताने देता, कुटुंब वाले मजाक उड़ाते, पर मोहन अक्सर कहता, संतान ईश्वर का वरदान है और वह तब देगा जब हमारे कर्मों का फल उसके अनुसार हो जाएगा। पार्वती हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसे ऐसी संतान मिले जिसे वह पुण्यवान बना सके, और अगर संतान ना भी मिले तो मन में कड़वाहट ना आए। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने मोहन और पार्वती को देखकर कहा, संतान अवश्य होगी, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके भाग्य का फल तुम्हारे कर्मों की वजह से मधुर होगा। तुमने जीवन में जो दया, क्षमा और सेवा के बीज बोए हैं, वही तुम्हारे बच्चे की किस्मत में वृक्ष बनकर उगेंगे। यह सुनकर दंपत्ति की आंखें भर आईं। कुछ महीने बाद पार्वती गर्भवती हुई और समय आने पर एक बेटे ने जन्म लिया। आदित्य का जन्म केवल परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों का कारण था। लोग कहते, यह बच्चा तो जन्म से ही पुण्य का फल है। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, मोहन उसे प्रतिदिन समझाता कि मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य बनाते हैं। पार्वती उसी यह सिखाती कि किसी की थाली आधी देखकर दुख मत करना, अपनी थाली पूरी देखकर अहंकार मत करना। आदित्य इन बातों को गहराई से समझता गया। वह सरल, विनम्र और दयालु स्वभाव का था। एक बार गांव के कुछ बच्चे एक घायल कुत्ते को मार रहे थे। आदित्य ने रोते हुए उसे बचाया और घर लाकर पट्टी की। मोहन ने यह देखकर कहा, बेटा याद रखना, जिसके मन में करुणा है उसके भाग्य में ईश्वर की मेहर से कमी नहीं होती। इसी तरह अनेक छोटी छोटी घटनाओं से आदित्य के भीतर माता पिता के संस्कार गहरे पैवस्त होते गए। लेकिन हर शुभ कर्म के बीच ईश्वर संतान की परीक्षा भी लेता है। जब आदित्य कक्षा 9 में पहुंचा, उसी वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मोहन की खेती चौपट हो गई, घर में खाने तक की तंगी हो गई। कई बार पूरा परिवार सिर्फ 2 रोटी और नमक पर गुजारा करता रहा, पर मोहन के चेहरे पर कभी चिंता की रेखा नहीं दिखती। वह कहता, भक्ति कभी भूखे लोगों को भूखा नहीं मरने देती। ईश्वर
देर करता है पर अंधेर नहीं। पार्वती कहती, संघर्ष भी कर्म का हिस्सा है बेटा। अगर कर्म अच्छे हैं तो संघर्ष भी वरदान बन जाता है। आदित्य यह सुनकर पढ़ाई में और अधिक जुट जाता। लेकिन एक दिन जब स्कूल में फीस जमा ना होने के कारण उसे कक्षा से बाहर भेज दिया गया तो उसका मन टूट गया। वह घर आकर बोला, माता, यदि मेरी पढ़ाई आपकी तकलीफ बढ़ा रही है तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी पूजा है। माता पिता अपने बच्चों की पूजा को रोके, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम पढ़ाई करोगे, हम किसी भी कठिनाई का सामना करेंगे। उसी रात पार्वती ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को उसके कर्मों का नहीं, मेरे और मोहन के अच्छे कर्मों का फल दो। उसका मार्ग आसान करो। अगले ही दिन गांव के स्कूल में सरकारी सहायता योजना की घोषणा हुई। गरीब बच्चों की पूरी शिक्षा सरकार उठाएगी। आदित्य का नाम सूची में सबसे पहले था। शिक्षक ने कहा, यह सिर्फ आपकी योग्यता का नहीं बल्कि आपके माता पिता के संस्कारों और कर्मों का भी फल है। यह सुनकर आदित्य का मन माता पिता के प्रति और अधिक सम्मान से भर गया। उसने पढ़ाई में इतना मन लगाया कि वह जिला टॉपर बन गया। गांव के लोग अक्सर मोहन से कहते, भाई साहब, यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है। मोहन मुस्कुराते हुए कहता, अगर यह फल है तो पेड़ तो मेरी पत्नी की भक्ति ने लगाया था। जब आदित्य उच्च शिक्षा के लिए शहर गया, उसकी जिंदगी में अगला बड़ा मोड़ आया। शहर में उसके सामने संघर्ष पर्वत की तरह खड़े थे। हॉस्टल का खर्च, किताबें, भोजन सब कुछ महंगा था। वह अपनी गरीबी छिपाकर पढ़ाई करता, कई बार भूखा रहकर। एक दिन उसका मित्र बोला, तेरे माता पिता ने तेरे लिए कुछ जमा क्यों नहीं किया? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने मेरे लिए धन नहीं छोड़ा, पर ऐसा ईमान छोड़ा है जिससे मैं कभी झूठ, लालच या चोरी का सहारा नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे सहारा नहीं, सहारे लायक बनाया है। यह बात कहते हुए आदित्य उस रात रो पड़ा, क्योंकि उसे अपने माता पिता के त्याग का पूरा दर्द समझ आ रहा था। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए संस्थान में दाखिला लेने का अवसर आया। फीस बहुत ज़्यादा थी। आदित्य निराश बैठा था कि तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, क्या तुम मोहन के बेटे हो? आदित्य ने कहा, जी। बुजुर्ग बोले, तुम्हारे पिता ने 20 वर्ष पहले मुझे पानी और भोजन दिया था जब मैं यहाँ भटक गया था। मैंने तब कसम खाई थी कि यदि कभी मुझे उनके परिवार की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी बुजुर्ग ने उसकी पूरी फीस भर दी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह माता पिता के पुराने बोए हुए कर्मों का फल था जो पुत्र के रूप में उनके पास लौट आया। अब आदित्य पूरी ताकत से पढ़ाई में लगा। उसने कई कठिन रातें बिना सोए बिताईं, पर अंततः उसने सबसे कठिन सरकारी परीक्षा IAS में शीर्ष रैंक प्राप्त की। जिस दिन रिजल्ट आया, गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग मोहन के पास आकर कहने लगे, यह आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई और आपके कर्मों का फल है। मोहन ने कहा, नहीं, यह मेरे बेटे की मेहनत है। लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, मेहनत तो सब करते हैं, पर मेहनत तभी फल देती है जब माता पिता के कर्म उसके लिए मार्ग साफ कर देते हैं। जब आदित्य घर लौटा तो उसने माता पिता के पैर छुए। दोनों की आंखों में आंसू थे। आदित्य बोला,
माता पिता केवल जीवन नहीं देते, वे भविष्य भी देते हैं। अगर मेरे जीवन में कोई रोशनी आई है तो वह आपके कर्मों की वजह से आई है। मोहन बोला, बेटा अब समझ आया कि मनुष्य किस किस कर्म का फल है। आदित्य बोला, हाँ बाबा, मैं आपकी हर भलाई, हर सेवा, हर सच्चाई और हर त्याग का फल हूँ। मेरा जो कुछ भी है वह आपका ही प्रतिफल है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। हम वही फूल हैं जो माता पिता के कर्मों की मिट्टी में उगे हैं। हम वही प्रकाश हैं जो उनके सत्कर्मों के दीप से निकला है। हम वही फल हैं जो उन्होंने वर्षों पहले पेड़ बनाकर बोए थे। हम अपने माता पिता के हर अच्छे कर्म का लाभ पाते हैं। उनकी दया हमारी रक्षा बनती है। उनकी सच्चाई हमारे लिए सम्मान बनती है। उनकी भक्ति हमारी किस्मत बनती है और उनका त्याग हमारे लिए वरदान बन जाता है। तो भक्तजनों, ये हमारी कहानी प्रेरणादायक थी। ये यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब